Hi guys and welcome back to the video series of networking. So last time हमने देखा था WAN टेक्नोलॉजी एंड WAN टोपोलॉजीज के बारे में. WAN टेक्नोलॉजी में मैंने कवर किया था फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी, WAN टेक्नोलॉजी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सेल स्विचिंग, लेज लाइन, सीरियल इंटरफेस ऑफ अ सिस्को राउटर, टीटी एंड टीसीई केबल, फ्रेम रिले, डीएसएल केबल, इंटरनेट एंड इथरनेट. WAN टोपोलॉजीज में हमने देखा था पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, हाफ मेश, फुल मेश, हब एंड स्मोक एंड डुअल होम वैन टेक्नोलॉजी. ओके, तो आज हम देखेंगे इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल टाइप, डीएसएल आर्किटेक्चर, केबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल इंटरनेट, fiber internet and satellite internet. Okay, so today we are going to see which technologies are going to use to access the internet. Let's say nowadays we use fiber cable network to access the internet, or we use mobile network like 4G 5G और 6G टेक्नोलॉजी. ओके, तो हमारे पास मेनली दो मीडियम्स है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. एक है वायर्ड मीडियम और दूसरा है वायरलेस मीडियम. वैसे बैक इन 1980, अगर मैं 1980 की बात करूंगा, देयर इज अ कंपनी कॉल BCR Incorporation. BCR stand for Bell Communication Research Incorporation. They developed DSL technology. They developed DSL technology to transmitting broadband signal all over the American telecommunication network. मतलब बेल वो कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी टेलीफोन का इनोवेशन किया था. तो जो एंड यूजर्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी जो टेलीफोन नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया है या कॉन्फ़िगर्ड या इंस्टॉल किया है, वो उसी केबल नेटवर्क को यूज करेंगे टू ट्रांसमिटिंग द डेटा. So DSL have the ability to provide high-speed internet connection over the all analog telephone lines. The DSL speed was not improved since that was being introduced. So it will gives you up to 128 kbps. 128 kbps for uploading, and you can call upstream, and 512 kbps जो है वो है डाउनलोडिंग के लिए. Okay, so because of this limitation, and the most disadvantage using this DSL technology is distance. So distance is a limit for the DSL. So DSL does not use by in a large distances. Okay, अगर ज़्यादा distance होगा तो DSL technology को हम use नहीं करेंगे. So what kind of DSL types we have? We have SDSL, we have RADSL, we have HDSL, we have IDSL, we have VDSL version 1 and the version 2. Okay, so we have different types of DSL. Like HDSL, this is on-demand television services. We have high-speed internet technology like ISDN, stand for Integrated Service Digital Network, used by the IDSL technology. Okay, and we have ADSL. ADSL के बीच में अगर आप मेजर अगर आप देखोगे तो उसका डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो अपलोडिंग स्पीड से ज़्यादा है. ठीक है, अगर मैं DSL आर्किटेक्चर की बात करूंगा, सो वी हैव ओवर हियर कस्टमर साइड एंड द सर्विस प्रोवाइडर साइड. कस्टमर साइड पे जो कुछ भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज किए जा रहा है, लाइक वी हैव फोन ओवर हियर, we have splitter over here, we have modem or router, we have smartphone, and we have laptop over here. That all the equipments is brought by the customer side. तो ये कस्टमर साइड पे जितने भी डिवाइसेस यूज किए जाएंगे, दिस इज ऑल नोन एज कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट. और सर्विस प्रोवाइडर के साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास है PSTN, वी हैव DSLAM, वी हैव इंटरनेट, वी हैव द लोकल लूप. अगर लोकल लूप की बात करोगे, दिस इज द फिजिकल लिंक दैट इज कनेक्टेड, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द कस्टमर साइड टू द सर्विस प्रोवाइडर. वी हैव मोडेम ओवर हियर. मोडेम का मेन वर्किंग मैंने आपको बताया था. इट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स योर सिग्नल, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को बैक इन एनालॉग कन्वर्ट करना, ये मोडेम करता है. वी हैव लाइन स्प्लिटर ओवर हियर. लाइन स्प्लिटर क्या करेगा, जो इस टेलीफोन लाइन से जो वॉइस ट्रैफिक और डेटा ट्रैफिक जो आ रहा है उसको क्या कर देगा, वो डिवाइड करेगा. वॉइस ट्रैफिक सेंड करेगा टेलीफोन नेटवर्क के लिए, और डेटा ट्रैफिक जो है इट विल सेंड टुवर्ड्स द मोडेम. ओके, अगर मैं बात करूंगा DSLAM की, which is the digital subscriber line access multiplexer. This is a device. This is, you can call the networking device.
So this device have the ability to connect multiple DSL interface to high speed digital communication channel using multiplexing technologies. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे they are connected with the multiple DSL interfaces. Okay, we have PSTN. अब देखो PSTN क्या करता है. PSTN स्टैंड फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. इसके बहुत सारे नाम से, आप इसको लैंडलाइन, आप इसको प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, और यू कैन कॉल फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सर्विसेज, आप इस नाम से भी उसको बुला सकते हो. सो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, it provides the infrastructure and the services for the public communication. PSTN aggregate all the circuit switch telephone network and operate by the national, regional or the local telephone network. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे there are multiple बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे कि bunch of the telecommunication services यहाँ पे यूज किए जाएंगे, bunch of the telecommunication connections यहाँ पे implement किए जाएंगे. ठीक है, so they are all connected. So this PSTN is connected with the DSLM. Internet is also connected with this device, and this device is connected with your multiple DSL interfaces together. Okay, जैसे मैंने आपको बताया था, we have local loop, customer premises, modem, line splitter, we have DSM, DSLAM, we have PSTN. अब यहाँ पे देखो, अगर आप DSL टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, so there are some disadvantages. डिसएडवांटेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर इज मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे यूज नहीं किया जाएगा. द सेकंड डिसएडवांटेज इज यूज बाय द केबल. केबल जो यूज किए जाते हैं यहाँ पे वो होते हैं आपके अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. अनशिल्डेड केबल, अनशिल्डेड का मतलब क्या है, माइट भी चांसेस है कि यहाँ पे आपके सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं. ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का भी इन्होंने यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस बताया, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को ज्यादातर यूज करना पड़ेगा. एंड स्पीड जो है, that the DSL speed can change according to the distances from the distribution point. Okay, तो मल्टीपल या लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ज्यादा DSL टेक्नोलॉजी जो है वो यूज नहीं की जाएगी. दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द केबल इंटरनेट. नाउ द केबल इंटरनेट वी यूज अ केबल लाइक कोएक्सियल केबल यहाँ पे यूज की जाएगी टू ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द कॉपर केबल. ओके, तो सेम टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजी जो हमने DSL में देखी थी. डिफरेंस इतना ही है कि जो केबल नेटवर्क कंपनियां होंगी वो आपके उसी केबल में कहूँगा केबल से आपके वीडियो ट्रैफिक को, आपके ऑडियो ट्रैफिक को, एज वेल एज आपके डेटा ट्रैफिक को क्या करेगी, आपके कस्टमर एंड तक फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. सो अगर मैं केबल इंटरनेट की बात करूंगा, सो वी हैव कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट, वी हैव लाइन स्प्लिटर, केबल मोडेम, प्रोवाइडर, फाइबर नोड, वी हैव CMTS, वी हैव कंबाइनर. अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या है. अब देखो कस्टमर प्रीमाइसेस पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास टीवी है, वी हैव स्प्लिटर, वी हैव केबल मोडेम, वी हैव स्मार्टफोन एंड द लैपटॉप. ओके, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास है टीवी नेटवर्क, वी हैव फाइबर नोड पे दो मेन सर्किट आते हैं. एक होता है डाउनस्ट्रीम सर्किट, दूसरा होता है अपस्ट्रीम सर्किट, एज वेल एज वी हैव कंबाइनर, वी हैव CMTS ओवर हियर. अब देखते हैं वन बाय वन इसका वर्किंग किस तरीके से होगा. अब देखो, सबसे पहले अगर मैं कस्टमर साइड की बात करूंगा तो यहाँ पे स्प्लिटर जो है वो ज्यादातर यूज किया जाएगा, आपके ट्रैफिक को डिवाइड करेगा, आपके वॉइस ट्रैफिक, आपकी वीडियो ट्रैफिक को डिवाइड करेगा, और आपके डेटा ट्रैफिक को भी यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा. मतलब एक लिंक से जब वॉइस और वीडियो दोनों ट्रैफिक जो है फॉरवर्ड किए जाएंगे, वो वॉइस ट्रैफिक को, वीडियो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आपके टीवी के लिए, और जो डेटा ट्रैफिक रहेगा उसको फॉरवर्ड करेगा आपके मोडेम के लिए. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ फाइबर नोड. फाइबर नोड जो है वो क्या करता है, दैट हैव द एबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द कस्टमर ट्रैफिक. ओके, all the customer traffic. This is also connect the cable company distribution hub through the two types of circuits. One is called upstream circuit and second is called downstream circuit. Upstream circuit जो है वो क्या करता है, वो आपके कस्टमर के डेटा को कंटेन करता है, and that is directly connected with your CMTS. And downstream circuit जो है, it contain both the cable TV data from your cable company towards the end user एंड द इंटरनेट डेटा. मतलब अपस्ट्रीम सर्किट पे हमारा कस्टमर का डेटा होगा, और डाउनस्ट्रीम सर्किट पे डाउनस्ट्रीम सर्किट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों होंगे, आपके केबल टीवी नेटवर्क का डेटा भी होगा और आपके एंड यूजर का मतलब इंटरनेट का भी डेटा यहाँ पे कंटेन किया जाएगा. सो दिस फाइबर नोड हैव द एबिलिटी टू
connect both the CMTS and the combiner, मतलब वो CMTS के साथ भी कनेक्ट रहेगा, आपके कंबाइनर के साथ भी कनेक्ट रहेगा. What is CMTS? CMTS stand for cable modem termination system. Okay. So ये क्या होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके इंटरनेट के साथ. कंबाइनर जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है कंबाइन बोथ इंटरनेट डेटा एंड द केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी डेटा. इन दोनों डेटा को वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा एंड इट विल सेंड टुवर्ड्स द फाइबर नोड. ओके. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइबर नोड डाउनस्ट्रीम, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ. This you can see over here. फाइबर नोड सर्किट जो है, मैंने आपको दो मेन सर्किट्स के बारे में बताया था, एक था डाउनस्ट्रीम सर्किट, एक था अपस्ट्रीम सर्किट. सो फाइबर नोड जो है वो दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके कंबाइनर के साथ भी कनेक्टेड है और आपके अपस्ट्रीम साथ मतलब CMTS के साथ भी कनेक्टेड है. CMTS जो है वो इंटरनेट के साथ ही साथ आपके कंबाइनर के साथ कनेक्टेड है और कंबाइनर जो है वो आपके केबल टीवी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज नोन एज शेयर्ड मल्टी पॉइंट सर्किट. मेन डिसएडवांटेज ये है अगर इस सर्किट को यूज किया जा रहा है, अटैकर जो होते हैं इसमें से किसी भी एक सर्किट को हैक कर सकता है और आपके पूरे केबल टीवी नेटवर्क के डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. ओके. सो अब तक हमने दो टेक्नोलॉजी देखी. अब तक हमने देखा DSL टेक्नोलॉजी. इन DSL टेक्नोलॉजी हमने देखा था वी यूज टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विसेज. एनालॉग टेलीफोन हम यूज करते थे फॉर डेटा ट्रांसमिटिंग. वी यूज हमने और एक केबल नेटवर्क टाइप, हमने और एक टेक्नोलॉजी देखी जो थी आपकी केबल इंटरनेट, जहां पे हम यूज कर रहे हैं आपके कोएक्सियल केबल. इट जस्ट लाइक द DSL टेक्नोलॉजी सेम. एंड थर्ड जो है वो है आपका मोबाइल इंटरनेट, जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं. So we have different types of services, like we have 4G services, we have 5G, we have 6G services to accessing the internet, right? तो मोबाइल इंटरनेट जो है, इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी उन कंपनी से जो कंपनी जो है वो आपके मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल डन बाय द सिंगल मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. ओके. फ्रॉम योर बेस स्टेशन. सो मोबाइल फोन जो है वो किस तरीके से बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं ओवर द रेडियो वेव्स. So mobile internet, if they wants to access the internet from the service provider without having any cable connection, they transferring the data through the radio waves. Okay, so किस तरीके से होगा वो भी देखते हैं. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा केबल इंटरनेट किस तरीके से यूज किया जाता है. मैंने आपको अभी बताया फाइबर नोड के बारे में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होते हैं. वी जस्ट सी द CMTS, वी सी द कंबाइनर. ठीक है. मोबाइल इंटरनेट जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव सो मेनी डिवाइसेस, सो मेनी इक्विपमेंट्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर साइड. अब एक ही डिवाइसेस का यहाँ पे मैं आपको यूटिलाइजेशन बताता हूँ वो किस तरीके से यूज किया जाएगा. ओके. फर्स्ट अगर आप देखोगे वी हैव MME. MME स्टैंड फॉर मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी. दिस डिवाइस यूज फॉर सेशन मैनेजमेंट, यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, यूज फॉर मोबिलिटी, यूज फॉर रोमिंग. इन सभी सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है MME. वी हैव PGW. PGW stand for Packet Data Network Gateway. So this device have the ability to provide the connectivity between the user device towards the network like the internet. मतलब वो user device और internet connection इनके बीच में क्या करेगा, connection जो established करेगा. Right? This is done by the PGW. We have EPC. अब देखो EPC क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर इवोल्यूशन क्या है. राइट. सो SCE इज द कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ अ मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ग्रुप कॉल्ड LTE, which is your wireless communication standard. Okay. So SCE is also known as EPC. EPC stand for Evolved Packet Core, and this is known as your 4G network. EPC को क्या कहोगे आप? It's a 4G network. Okay. We have one more device called PDN. ओके. PDN जो है वो है पैकेट डेटा नेटवर्क. पैकेट डेटा नेटवर्क जो है वो बेसिकली यूज किया जाएगा, और यू कैन कॉल द PGW. सेम है, PDN और PGW जो है वो दोनों एक ही है. तो वो आपका it have the ability to provide connectivity between the user, end user towards the network, towards the internet. Okay. We have HSS over here. HSS stand for Home Subscriber Server.
Now this device, this EPC node have the ability to store the user information. तो अपने जितने भी यूजर्स रहेंगे उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो HSS में स्टोर की जाएगी. Okay, so we saw the MME, we saw the PGW. अब देखते हैं HGW क्या है. HGW stand for serving gateway. This node, this EPC node is used to packet forwarding. Packet forwarding जो है वो यूज किया जाएगा by using the routing mechanism. ओके ना. तो पैकेट फॉरवर्ड करना ये जो है that is done by the routing mechanism. Routing mechanism मैंने आपको बताया था, you can configure a multiple routing protocols over here to forwarding the traffic. So forwarding the traffic, forwarding the packet based on your routing information. And this is in between the E node B and the PGW. Okay, मतलब E node B और PGW के बीच में जो routing decision रहेगा, पैकेट फॉरवर्डिंग का जो डिसीजन रहेगा, that is all done by the SGW services. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ. तो जैसे मैंने आपको बताया था, SCE stand for System Architecture Evolution. This is your core network architecture. This is used by the mobile communication protocol group is known as LTE. This is your wireless communication standard, and this is also known as the EPC. EPC, it's the 4G network. Okay, so E node B जो है, this is your base station, like you can call the 4G network, that is all connected with your end user, or you can call the smartphones. We have serving gateway over here. It have the ability to forward the packet based on your routing information. We have packet data network, which is called the PGW. Okay, this is your PTN gateway actually, that have the ability to provide the connectivity between the end user towards the other network like the internet. We have mobility management entity. This is used by to take a decision like sessions, like management, like authentication, like mobility and the roaming services. And we have last device which is called HSS. This is used to store the user information, right? Now we have the fiber internet. Fiber internet की अगर आप बात करोगे, so fiber internet, this is another access technology used which is access assigned by the service provider. Okay, so in DSL we use analog telecommunication telephone lines to transmitting the data. In cable network we use coaxial cable. In fiber internet we use fiber optic cable, which offers you high bandwidth and the better data transmission rate. It provides high speed internet to the end user. Okay, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, so this is all done by the service provider. Okay, so service provider क्या करेगा, it will gives you the fiber internet services by using what, by using fiber optic cables. It have the better bandwidth, it have better data transfer rate. Okay, as compared to अगर आप देखोगे टेलीफोन DSL या फिर केबल नेटवर्क से बेटर बैंडविड्थ है, बेटर डेटा रेट ट्रांसफर है, इसलिए फाइबर इंटरनेट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर यूज किया जाता है. सो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, जो केबलिंग है, दैट इज केबलिंग ऑल डन बाय द अंडरग्राउंड सिस्टम. ओके, तो अगर रेयरली आप देखोगे, बहुत बार आपने देखा होगा जगह जगह पे केबल का इंस्टॉलेशन चल रहा होता है. जगह जगह पे आप देखोगे रोड के साइड पे केबल्स का इंस्टॉलेशन चल रहा होता है, फाइबर केबल जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ओके, सो दिस इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी यूज बाय द इंटरनेट टुडे, यूज बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स टुडे. ओके, तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है, इसका बैंडविड्थ जो है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी सबसे हाईएस्ट है. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन आप देखोगे, दोनों के बीच में मैंने आपको यहाँ पे कंपैरिजन बताया है कि फाइबर इंटरनेट और केबल इंटरनेट के बीच में डिफरेंस क्या है. केबल इंटरनेट अगर आप देखोगे, वहां पे कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है टू ट्रांसमिटिंग डेटा ऑन योर कॉपर केबल. तो माइट भी चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कि पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकता है, आपके सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो सकता है ज्यादातर, और इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू फाइबर इंटरनेट या फाइबर केबल. और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, इट विल सेंस द ट्रैफिक जस्ट लाइक यू कैन कॉल द लाइट स्पीड. सो डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो इसका हाईएस्ट है, इसलिए केबल फाइबर इंटरनेट को ज्यादातर यूज किया जाता है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट विल गिव्स यू अप टू 2000 Mbps स्पीड बाय यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ओके, बट डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बट अगर मैं डेटा ट्रांसमिशन या बैंडविड्थ का अगर मैं देखूंगा फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ज्यादातर फाइबर इंटरनेट को यूज किया जाता है. ठीक है,
नाउ वी हैव द सैटेलाइट इंटरनेट। अब सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखो फाइबर इंटरनेट या फाइबर केबल इंस्टॉलेशन जो है वो ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो रहती है वहां पे किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस में या आपके अगर मैं कहूँगा रूरल एरिया जो होते हैं या स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पे फाइबर केबल्स का यूज करना इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं कहूँगा सिटी एरिया में केबल्स को इंस्टॉल करना, सिटी एरियाज में आपके केबल्स को इंस्टॉल करना बहुत इजी है। क्योंकि सिटीज जो है दैट इज नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया, वी हैव मल्टीपल ऑफिसेज, वी हैव अपार्टमेंट्स, वी हैव बिल्डिंग, वी हैव हाउसेस, वी हैव सो मेनी थिंग्स ओवर हियर टू इंस्टॉल द केबल। तो यहाँ पे in urban areas, or you can call the city area, it's very easy to implement cable and the fiber lines that have the ability to provide the internet connection to the end user. In metropolitan area, installation of the fiber cable is cheap because we have multiple apartments, we have building, we have offices. इसलिए कॉस्ट जो है कॉस्ट पर यूजर यहाँ पे कम आता है फॉर द फाइबर केबल इंस्टॉलेशन। इसलिए कॉस्ट पर कस्टमर जो है वो मिनिमम है यहाँ पे। ओके क्योंकि यहाँ पे यूजर्स बहुत सारे हैं, यूजर्स है इसलिए मुझे केबल्स को इंस्टॉल करना इट्स वेरी इजी। बट अगर मैं नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करूंगा, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स व्हाट, मीन्स लाइक स्मॉल टाउन्स और द रूरल एरिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द फाइबर केबल नेटवर्क कनेक्शंस। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया जो रहते हैं या स्मॉल टाउन जो रहते हैं वो बेसिकली आपके सिटीज से बहुत दूर रहते हैं। सो माइट भी पॉसिबल है कि वहां तक जाने के लिए मुझे रिवर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मुझे माउंटेन्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए फाइबर केबल नेटवर्क को वहां तक एक्सटेंड करना इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो वहां तक अगर मैं इंटरनेट किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम द विलेज साइड, तो जो यूजर होगा इसके लिए वो एक्सेस टू द इंटरनेट या फिर सर्विसेज को एक्सेस करना ये थोड़ा कॉस्टली रहेगा, राइट। सो उन वहां तक मतलब वो जो रूरल एरिया है या स्मॉल टाउन्स है वहां तक कनेक्टिविटी यूज करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, दैट्स व्हाई सैटेलाइट इंटरनेट कम्स इन। सो सैटेलाइट इंटरनेट डज नॉट नीड एनी लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मुझे यहाँ पे केबल इंस्टॉलेशन की कोई जरूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल अ सैटेलाइट डिश टू द प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विसेज। मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क को इंस्टॉल करना है। जैसे आई हैव अ स्मॉल हाउस इन माई होम टाउन और यू कैन कॉल द स्मॉल टाउन, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, एक डिश एंटीना बिठाना है। यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, एक डिश एंटीना बिठाना है टू एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम द सैटेलाइट। ओके सो वी हैव सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद द सैटेलाइट। तो इसके लिए मुझे कोई लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू हैव अ केबल नेटवर्क कनेक्शन। आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, वी हैव समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव मेन अर्थ स्टेशन ओवर हियर, मेन सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे है। मेन डिश टीवी डिश जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज ऑल इंस्टॉल्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज कनेक्टेड विद द सैटेलाइट। दिस इज अब यहाँ पे देखो एज कंपेयर टू मैं कहूँगा फाइबर नेटवर्क से इसका स्पीड जो है थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है दैट इज इन अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द एंड यूजर। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो, सो वी हैव सो मेनी सर्विसेज। कौन सी कंपनियां जो है वो आपके सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं? वी हैव वीसैट, वायासैट, वी हैव यूजनेट, वी हैव स्टारलिंक। ओके अब अगर मैं बात करूंगा वीसैट और यूजनेट की, सो इन यूएसए वी हैव वीसैट एंड द यूजनेट। देयर आर मेन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। They gives you up to internet speed from 100 Mbps to up to 300 Gbps. So both internet provider is available by the nationwide. We have one more company is known as Starlink. Starlink जो है this is from the SpaceX. Okay, SpaceX आपको याद होगा. So let me show you. So this is done. ये यहाँ पे आप देख सकते हो आर्किटेक्चर जो वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था दो मेन कंपनियां जो है वो यूज की जा रही है इन यूएस राइट नाउ। स्टारलिंक जो है दैट इज कंपनी फ्रॉम द स्पेसएक्स।
दिस इज द अवेलेबल इन अ सिलेक्टेड लोकेशन। ये जो कंपनी है स्पेसएक्स, ये अभी तक सिलेक्टेड लोकेशंस तक ही अवेलेबल है। So this is in a testing phase and may be extended in up to 2020 or 21. Starlink use a low Earth orbit (LEO). अब यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेसएक्स जो है वो मिनिमम अर्थ ऑर्बिट में यूज किया जाएगा, क्योंकि जितना अगर डिस्टेंसेस रहेगा फ्रॉम योर अर्थ ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया ये है, ये आप अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप इसको वीसैट साइट पे जाके भी देख सकते हो। तो जितना सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट ज्यादा होगा, डेटा ट्रांसमिशन रेट या डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। सो स्पेसएक्स का मेन मैं कहूँगा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम से कम मिनिमम अर्थ ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल करना है, ताकि डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट हो, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ जो है वो यूटिलाइज की जाए, स्पीड जो है डेटा ट्रांसमिशन रेट या स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एंड तक प्रोवाइड किया जा सके। तो लो ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल करना है, ये मेन मोटिवेशन रहेगा आपके स्पेसएक्स का। बाकी के कंपनियां जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव अमेजोन। अमेजोन के अप टू 3236 सैटेलाइट्स हैं। स्पेसएक्स की अगर आप बात करोगे तो इसका अब ऑलमोस्ट 12,000 सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। गूगल के जो है वो 1000 है, वन वेब के है 600 सैटेलाइट्स है, एंड टेलीसेट के है 300 सैटेलाइट्स। ओके, सो दिस इज ऑल द टेक्नोलॉजीज टू एक्सेसिंग द इंटरनेट। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से और कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं माइट भी कवर करूंगा आपके वैन टेक्नोलॉजी, और यू कैन कॉल द एडवांस वैन टेक्नोलॉजी, या फिर हम देखेंगे आपके इंटरनेट एंड द डीएनएस। ऑलराइट गाइज, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।